भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां रामलला का एक भव्य मंदिर करीब करीब बनकर तैयार भी हो चुका है, बल्कि 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान भी मंदिर में होने जा रहे हैं। ये वो समय और दिन है जिसका हर किसी को सालों से इंतजार भी था, लेकिन 22 जनवरी को राम भक्तों का ये इंतजार अब खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौजूद राम जी की इस नगरी में रोज हजारों श्रद्धालु न सिर्फ जाते हैं बल्कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी लेते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात के बारे में जानकारी होगी कि एक अयोध्या नगरी विदेश में भी है। सबसे खास बात तो यह है कि वहां कभी भगवान राम गए नहीं, लेकिन बावजूद इसके उस देश में अयोध्या नगरी है। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा देश है जहां अयोध्या नगरी है और कैसे नगरी विदेश में बस गई। वैसे तो धार्मिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। बावजूद इसके एक अयोध्या नगरी थाईलैंड में भी मौजूद है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ये देश भारत की सीमाओं से जुड़ा नहीं है और वह भारत जैसा कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके ये देश हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रेरित है। इस देश में राजा राम को भगवान की तरह पूजा भी जाता है और वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण को महाकाव्य भी माना जाता है। दरअसल कुछ सालों पहले भारत से कई तमिल लोग थाईलैंड जाकर बस गए थे और उन्होंने वहां हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। वहां के राजा भी भगवान राम की पूजा अर्चना किया करते थे। भगवान राम पर आस्था की वजह से ही यहाँ पर एक शहर का नाम अयोध्या रखा गया। जिस धरती पे आप खड़े हैं वो भारत का एक छूटा हुआ कड़ी का हिस्सा है, जिसको किसी समय श्याम कहते थे। आप कुछ सालों से इसको थाईलैंड कहते हैं। और यहाँ के राजाओं का जो है शुरू, क्योंकि इनके अंदर जो है जेनेटिक ये हिंदू हैं। बाद में समय के अनुसार ये जो है हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म की चीजें आती रही और ये मिक्स हो गया। और यहाँ के राजाओं ने इसी शहर में कुछ हिंदू मंदिर भी बनाए हुए हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लोबुरी है, जहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी का मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना। इससे यहाँ से 300 किलोमीटर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे फैचबुन एक शहर है और फैचबुन में श्रीथेप एक मंदिर है जो 3000 साल पुराना हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के राजाओं ने आके यहाँ बनाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप थाईलैंड में हैं या फिर किसी दूसरे देश में, अपने ही देश में हैं। लेकिन हमारे समय के अनुसार वो कड़ी टूट गई और हमारे इतिहास में उसको जो है जगह मिलना बंद हो गया। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने घर में हैं, अपने राम की धरती पे हैं। जब इतनी दूर हमारा राम है तो हमारे हृदय में क्यों नहीं है? ये हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है एज ए हिंदू, एज ए इंडियन। तो ये क्या श्री राम के जो वंशज हैं, राम नाम की उपाधि दी जाती है राजाओं के नाम से, इससे क्या, इसका क्या है? नहीं, असल में क्या है कि अब हमारे हिंदू पद्धति के अनुसार, सनातन पद्धति के अनुसार राजा को जो है विष्णु का ही रूप कहा जाता है और विष्णु ही जो है भगवान विष्णु ही श्री राम। तो ये दोनों एक ही हैं और यहाँ के राजा लोग हिंदू धर्म से प्रभावित भी हैं और उसी के वंशज हैं। तो मान के चलते हैं ये विष्णु के ही रूप हैं। इस करके ये राजा 1, रामा 1, रामा 2, रामा 3 ऐसे चलते। एक अंतिम सवाल, क्या समानताएं आपको लगती है, क्योंकि आप यहाँ सालों से यहीं पर रहते हैं, थाईलैंड की धरती पे रह रहे हैं, लेकिन मूल रूप से तो आप भारतीय ही हैं। क्या समानता है? समानता तो दोनों में यही है कि हम लोग अपने पूर्वजों को नहीं, ये भी हाँ इतने सालों के बाद भी श्री राम को मान रहे और हम तो भारत से हैं, उनकी पूजा करते हैं। थाईलैंड के अयोध्या शहर के मध्य में एक प्राचीन पार्क है जिसमें भगवान बुद्ध की खूबसूरत प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा जिसमें बुद्ध का सिर सैंडस्टोन से बनाया है और एक पीपल के वृक्ष की जड़ों में जकड़ा हुआ है, अपनी ओर हर किसी को खींच लेती है। ऐसे ऐतिहासिक और रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।